पीजीडब्ल्यूपी को लेकर आपको एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट देने जा रहा हूं। इस अपडेट को आप नेगेटिव तरीके से भी ले सकते हैं, पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। इस वीडियो में डिटेल में उस शॉकिंग अपडेट को डिस्कस करूंगा, रीजन भी बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई किया हुआ है या करने वाले हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको ऐसा ही यूनिक कंटेंट देखने को मिलता है। आज से अगर 1 या 2 महीने पीछे की बात करें तो पीजीडब्ल्यूपी का जो प्रोसेसिंग टाइम था वो 6 to 7 मंथ मिनिमम था। तो 6 से 7 महीने में जो है वो स्टूडेंट्स का पीजीडब्ल्यूपी अप्रूव होकर आया था। लेकिन अब अगर मैं लास्ट हमारे 5 पीजीडब्ल्यूपी देखूं, हमारा 100% रिजल्ट है पीजीडब्ल्यूपी का। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, तो लास्ट अगर मैं 5 अपने देखूं तो ध्यान से सुनिएगा इस प्रोसेसिंग टाइम को। अमनजोत का आया था 60 डेज में, अनवर का आया था 55 डेज में, माधवी का आया था 48 डेज में, लवप्रीत 42 डेज में, और नवदीप कौर जिनका मई में रखा था 19 बोल रहा हूं, 90 नहीं बोल रहा हूं, 19 डेज में पीजीडब्ल्यूपी अप्रूव होकर आया है। अब इस न्यूज़ को सुनकर ये क्योंकि शॉकिंग बहुत है, कई स्टूडेंट जो हैं उनको अटैक भी, पैनिक अटैक भी आ सकता है। क्योंकि आमतौर पे जो स्टूडेंट हैं वो ये सोचते हैं कि 6 to 7 मंथ का मतलब ये है कि आपका 3 साल का जो है आपको वर्क परमिट जो मिलेगा, साथ में 6 to 7 मंथ और मिलेंगे, यानी कि आपको 3.5 साल से ज़्यादा जो है आपको कनाडा में वर्क करने का मौका मिलेगा। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है अगर आप इसको इस हिसाब से सोचते हैं। बहुत से स्टूडेंट इसको इसी एंगल से सोचते हैं। तो इस टाइम पे अगर आपका पीजीडब्ल्यूपी जो है वो विद इन 1 मंथ आता है तो आपको कम से कम 6 मंथ जो है वो कम मिलेंगे, क्योंकि जिसको 6 मंथ के बाद आया है उसको 3.5 साल मिल रहे हैं, 3 + 6 मंथ्स। लेकिन जिसका 1 महीने में आ गया उसको 3 साल ही मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये नेगेटिव है। लेकिन इसका पॉजिटिव जो है वो भी है। सबसे पहला पॉजिटिव जो है जिन्होंने अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि स्पाउस वीज़ा का आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्पाउस वीज़ा हमारे पास बहुत बड़ी गिनती में अप्लाई होते हैं। 200 फाइल एक टाइम पे हमारी जो है वो चल रही होती है। तो उसी बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि स्पाउस वीज़ा वाले जो हैं हम उनको ये राय देते थे कि आपको अप्लाइड स्टेटस पे अप्लाई नहीं करना है। अब अप्लाइड स्टेटस पे अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो 6 मंथ वो हो गए, उसके बाद थोड़ा बहुत और टाइम बंदे को जॉब में गुजर जाता है, तो कहीं ना कहीं पे 1 साल का उनको वेट करना पड़ता था। लेकिन अब अगर पीजीडब्ल्यूपी 1 मंथ में अप्रूव हो रहा है तो कहीं ना कहीं पे दे विल बी एबल टू लॉन्च देयर फाइल। जो स्पाउस वीज़ा की फाइल पड़ी है तो उसको 2 या 3 महीने के बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। तो स्पाउस वीज़ा वालों के लिए ये बड़ा पॉजिटिव है, उनके लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है। इसके अलावा जो पीजीडब्ल्यूपी हम 6 to 7 मंथ की बात करते हैं तो एक लॉन्ग टाइम पीरियड होता है कि हमारी फाइल का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हम कहीं ना कहीं पे वरी हो जाते हैं। जब हमारा रिजल्ट जो है 1 या 2 महीने में आ जाता है, हमें पता चल जाता है कि हम 3 साल के लिए मेरा वीज़ा जो परमिट जो है वो अप्रूव हो चुका है, मैं सेफ जोन में जा चुका हूँ, क्योंकि रूल्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव सिनेरियो है कि 1 से 2 महीनों में आपका परमिट अप्रूव होकर आपके पास आ जाएगा। आपको कोई लंबा चौड़ा वेट नहीं करना पड़ेगा कि कहीं कुछ नेगेटिव ना हो जाए। तो ये पॉजिटिव पॉइंट भी है। अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि अब आप इसको अपने तरीके से देख सकते हैं कि ये नेगेटिव है जहाँ पॉजिटिव है। लेकिन पीजीडब्ल्यूपी ये सच है कि इस टाइम पे जो पीजीडब्ल्यूपी है वो विद इन 1 मंथ आ रहा है। इसका रीज़न भी यही है क्योंकि 2024 के बाद कम स्टूडेंट्स ने कनाडा अप्लाई करना शुरू किया या कम वीज़ा मिलने शुरू हुए। अब उनको पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई कर रहे हैं तो कम गिनती में अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से गिनती कम है फाइल्स की। तो आने वाले दिनों में हम इस रिजल्ट्स को ऐसे ही देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं पे पीजीडब्ल्यूपी का प्रोसेसिंग टाइम आने वाले दिनों में और भी कम हो सकता है। तो ये पीजीडब्ल्यूपी की जो बिल्कुल लेटेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ, सबके साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई करना है 100% हमारा रिजल्ट रहता है। अगर कॉम्प्लिकेटेड केस भी है तो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारे नीचे दिए गए हैं। बाकी शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।